हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कंप्यूटर असेंबली। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे असेंबल्ड किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे असेंबल्ड होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले असेंबलिंग ऑफ ए पीसी का मतलब होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंटरनल कंपोनेंट्स हो गए, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हो गए। इन सभी कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिक और प्रॉपर वे में इंस्टॉल करना होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग असेंबलिंग के नाम से जानते हैं। असेंबलिंग करने के लिए हमको तमाम तरह के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर वो सारे कंपोनेंट्स हमारे पास हैं तो ही हम लोग कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर को असेंबल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक लिस्ट है जिसमें तमाम सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखे हैं, साथ ही साथ फिगर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपका ब्लॉक प्रोसेसर है, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको सीपीयू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये रैम है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। ये ऑप्टिकल ड्राइव है, जिसको हम लोग सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये हार्ड डिस्क है, डेटा को परमानेंट स्टोर करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है आपके कंप्यूटर को। ये हीट सिंक एंड सीपीयू फैन है, प्रोसेसर के ऊपर इसको लगाया जाता है। ये फ्लॉपी ड्राइव है। हालांकि फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ करंट टाइम में काफ़ी कम हो रहा है या ना के बराबर यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता बहुत कम है, तो इस वजह से इसका यूज़ बहुत ही कम हो रहा है। ये सिस्टम फैन है, सिस्टम की गर्मी को बाहर एग्जॉस्ट करके फेंकता है। इसके बाद पावर सप्लाई, सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स को पावर की सप्लाई में इसका यूज़ होता है। मदरबोर्ड्स सबसे एसेंशियल बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर का। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके मदरबोर्ड पे ही प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने होते हैं। और ये रहा कैबिनेट, या इसको हम लोग कंप्यूटर केस के नाम से भी जानते हैं। सारे कंपोनेंट्स इसी के अंदर आपके इंस्टॉल होते हैं। तो ये तो थे आपके कंपोनेंट्स जिनका यूज़ कंप्यूटर को असेंबल्ड करने के लिए करना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको कंप्यूटर का केस ओपन करना होगा। यहाँ पर एक फिगर में हम देख पा रहे हैं कैबिनेट हमारे सामने है या कंप्यूटर केस हमारे सामने है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें पीछे स्क्रूज लगे हुए हैं, और स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके हमको इन स्क्रूज को ओपन करना है। और इसके दोनों साइड पैनल लगे होते हैं, उन पैनल्स को हमको वहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। उसको स्लाइड करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, वो पैनल्स आपके वहाँ से निकल आएंगे। तो सबसे पहले तो हमको कंप्यूटर केस का पैनल बाहर रिमूव करना होता है। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रोसेस क्या है, ग्राउंड योर सेल्फ। इसका प्रयोग हम लोगों की बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बनने से रोकने के लिए किया जाता है। इसको एक साइड हम लोग अपनी कलाई पर तथा दूसरी साइड कंप्यूटर केस से अटैच कर देते हैं। चूँकि कंप्यूटर में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चिप या आईसी लगे होते हैं, तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रिकॉशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ताकि तमाम तरह के जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं वो डैमेज ना होने पाए। इसके बाद हमको सीपीयू को इंस्टॉल करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। सबसे इसेंशियल पार्ट होता है आपके पूरे कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, टोटली डिपेंड करती है सीपीयू के ऊपर। तो जितना बेहतर हम लोग सीपीयू लेंगे उतनी ही बेहतर कैपेसिटी आपके कंप्यूटर की होगी। तमाम तरह के सीपीयू आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ड्यूल कोर हो गया, कोर टू ड्यू हो गया, कोर i3 हो गया, कोर i5, कोर i7। तो जस्ट लेटेस्ट है आपके, तो जो भी आपको के लिए अवेलेबल हो वो सीपीयू हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देख पाएंगे, हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि आपके मदरबोर्ड में एक सीपीयू या प्रोसेसर सॉकेट बना होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये प्रोसेसर सॉकेट है, और प्रोसेसर सॉकेट्स में होल्स होते हैं
और प्रोसेसर में पिन्स लगे होते हैं, तो हमको प्रॉपर वे में उस होल्स में इनको पिन को बैठाना होता है ताकि प्रोसेसर आपका प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लग जाए। इसके बाद प्रोसेसर सॉकेट का ये जो केस है इसको हमको बंद करना होता है। और फाइनली आप यहाँ पर एक रॉड देख रहे हैं, इस रॉड को हमको नीचे की ओर पुश करना होता है ताकि आपका जो प्रोसेसर है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लॉक हो सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेसर को सेट कर लिया। इसके बाद हम लोग हीट सिंक और सीपीयू फैन को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर फिगर में हम देख पा रहे हैं हमारे हाथ में प्रोसेसर फैन और हीट सिंक है और नीचे भी हम लोगों ने जस्ट इंस्टॉल किया हुआ है प्रोसेसर, देख पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हीट सिंक और सीपीयू फैन का यूज़ क्या है। हीट सिंक जैसे नाम से ही मालूम लग रहा है कि प्रोसेसर जो होता है लगातार काम करता है, लगातार वर्क का जो लोड होता है वो प्रोसेसर पे होता है, इससे वो हीट होता है, गर्म होता है और ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो उसको डैमेज होने से रोकने के लिए हीट सिंक क्या करता है, काफ़ी तेज़ी से उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जो सीपीयू फैन लगा होता है उस फैन का काम होता है उस हीट को बाहर की ओर एग्जॉस्ट कर देना, जिससे आपका जो प्रोसेसर हो वो ज़्यादा गर्म ना होने पाए और डैमेज होने से बच जाए। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर फिगर में हम देख पा रहे हैं कि प्रोसेसर हमारे सामने रखा हुआ है। तो प्रोसेसर के ऊपर एक थर्मल पेस्ट आता है, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट हमको यहाँ पर यूज़ करना होता है और उसके बाद हीट सिंक और सीपीयू फैन को उसके ऊपर रख देना होता है। और यहाँ पर फैन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ होल्स बने होते हैं, तो स्क्रू के माध्यम से इसको भी हमको यहाँ पर टाइट कर देना होता है, फिक्स कर देना होता है ताकि ये यहाँ से मूव ना हो। आगे हम लोगों को रैम इंस्टॉल करनी होती है। रैम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, वर्क या कह सकते हैं वर्किंग मेमोरी होता है। जो भी हम लोग काम करते हैं वो रैम पर करते हैं। तो रैम को इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेसर के जस्ट बगल में सॉकेट दिए होते हैं जिसको हम लोग रैम स्लॉट के नाम से जानते हैं। तो ये 2 या 4 की संख्या में रैम स्लॉट आपके सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको हमको अगर बढ़ाना हो तो एडिशनल रैम भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर रैम स्लॉट आपका रेड कलर में दिया गया है। तो इसको रैम को हमको दोनों हाथों से पकड़ना होता है और इसे स्लॉट में फिक्स करना होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों साइड पर रिटेंशन क्लिप्स होती हैं, वो ऑटो लॉक होनी चाहिए। जैसे हम दोनों हाथों से रैम को पुश पुश करेंगे वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। अगर अपने आप ऑटो लॉक हो गया तो हमको समझना है कि रैम क्या हो गई, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद हमको मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि मदरबोर्ड में जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब हमको फाइनली मदरबोर्ड को सिस्टम केस या कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो आपका कैबिनेट होता है वो आपका मेटल का होता है। मेटल का होता है मतलब कंडक्टर उसमें कंडक्टर का होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और दूसरा मदरबोर्ड हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, मतलब वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कुछ स्टैंड्स बने होते हैं प्लास्टिक और मेटल के जिसको हम लोग स्टैंड ऑफ्स के नाम से जानते हैं। तो स्टैंड ऑफ के ऊपर हम लोग उस प्लेट को सेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके कैबिनेट बॉक्स पर नहीं जा पाएगी। तो विशेष ध्यान देना होता है यहाँ पर मदरबोर्ड के जो होल होते हैं उसको मैच कराना होता है, उस स्टैंड ऑफ के ऊपर रखना होता है और स्क्रू से उसको यहाँ पर टाइट कर देना होता है। इसके बाद हमको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करनी होती है। हार्ड डिस्क या आपके कंप्यूटर सिस्टम का परमानेंट स्टोरेज या मुख्य स्टोरेज होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3.5 इंच का स्लॉट बना हुआ है, उसमें हमको ये ड्राइव इंस्टॉल करनी होती है और स्क्रू से सिक्योर कर देना होता है ताकि ये मूव ना हो सके, प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। फिगर में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद हमको ऑप्टिकल ड्राइव मतलब सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए भी फ्रंट पैनल पर ब्लॉक बना होता है, फ्रंट पैनल ब्लॉक में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं और इसको भी हार्ड डिस्क की तरह स्क्रू से हम लोग सिक्योर कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पावर सप्लाई है, इसको हम लोग एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। एसएमपीएस मीन्स स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये
हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपके रियर पैनल या पिछले कैबिनेट के पिछले हिस्से पर टॉप पर एक प्लेस होता है जहाँ पर इसको हम लोग फिक्स करते हैं और स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं, जिससे ये हमारा प्रॉपर वे में इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद हमको कुछ केबल्स को कनेक्ट करना होता है। तो बेसिकली दो तरह की केबल्स होती हैं, एक पावर केबल, दूसरी डेटा केबल। पावर केबल का काम होता है जितने भी कंपोनेंट्स आपके यूज़ हो रहे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, सबको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। जैसे आपके मदरबोर्ड को भी पावर सप्लाई की ज़रूरत है, आपके हार्ड डिस्क को भी पावर सप्लाई की ज़रूरत है, सीडी डीवीडी ड्राइव को भी पावर सप्लाई की ज़रूरत है। अगर हमने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज़ कर रखी तो वहाँ पर भी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही हमने फ़ैन लगा रखे हैं, उसको भी पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो तमाम कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो पावर केबल के माध्यम से हम उसको अटैच करते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर डेटा केबल्स। डेटा केबल्स का काम होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना स्टोरेज मीडियम से आपके मदरबोर्ड में। तो बेसिकली कुछ तरह की डेटा केबल्स आती हैं। पहले हम लोग पाटा केबल का यूज़ करते थे, लेकिन चूंकि उसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कम होती थी और स्पेस ज़्यादा कवर करती थी, इसलिए उसको एक नई टेक्नोलॉजी साटा केबल ने रिप्लेस कर दिया। इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और ये स्पेस भी उससे कम कंज्यूम करती है। फाइनली हम लोग सिस्टम के इसको क्लोज़ करेंगे। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने स्क्रू को यूज़ करके जो आपके साइड पैनल थे उनको ओपन किया था, क्योंकि हमारे सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो चुके हैं इंटरनल। अब हमको स्लाइड पैन को क्लोज़ कर देना है। इसके बाद लास्ट चीज़ हमारी फिजिकल इंस्टॉलेशन बाकी रह गया है। फिजिकल इंस्टॉलेशन मीन्स हो गया कि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स तमाम तरह के, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सारी चीज़ों को हमको कनेक्ट करना होता है। अगर हमने प्रिंटर भी ले रखा है तो प्रिंटर को भी यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा प्रॉपर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं और अपने सिस्टम को पहले इस्तेमाल के लिए बूट करते हैं। इस प्रकार हमने स्लाइड्स के माध्यम से सीखा कि हम लोग कैसे किसी कंप्यूटर को असेंबल्ड करते हैं। साथ ही हमने आप लोगों के लिए एक और वीडियो तैयार किया है जिसमें वीडियो को असेंबल्ड करते हुए दिखाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।